दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, तेलंगाना में थमा चुनाव प्रचार। अब 30 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। दरअसल तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान मंगलवार शाम 5 बजे खत्म हो गया। अब 30 नवंबर को राज्य में वोट डाले जाएंगे। बीआरएस लगातार तीसरी बार सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में है, जबकि कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी के लिए जी जान लगा रही है और भारतीय जनता पार्टी ने भी सत्ता में आने की कोशिश में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी है। आपको बता दें कि फिलहाल तेलंगाना में चुनाव प्रचार खत्म हो गया है और अब राज्य में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। अगली बड़ी खबर, सुरंग में फंसे 41 मजदूर निकले बाहर। मजदूरों के गांव में जश्न का माहौल। दरअसल उत्तराखंड की सिलिक्यारा सुरंग में पिछले 17 दिनों से फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जिससे देश भर में जश्न का माहौल है। पूरा देश इन श्रमिकों के सकुशल बाहर आने का इंतजार कर रहा था। परिवार के लोग पलकें बिछाएं अपने लोगों का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में मजदूरों के बाहर आने के बाद मौके पर मौजूदा कई लोगों की आंखें भर आईं। परिजनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। देश के 8 राज्यों के रहने वाले इन 41 मजदूरों के यहां पर जश्न का माहौल है। एक मजदूर के रिश्तेदार ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि वो पिछले 2 हफ्तों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। आज उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। सबसे ज्यादा जश्न का माहौल झारखंड में है, क्योंकि टनल के अंदर झारखंड के सबसे ज्यादा 15 लोग फंसे हुए थे। गौरतलब है कि दीपावली के दिन अचानक निर्माणाधीन सुरंग भूस्खलन के बाद धंस गई थी, जिसमें 41 मजदूर फंस गए थे, जिन्हें आज सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। आपको बता दें कि निकाले गए 41 मजदूरों के गांव में जश्न का माहौल है। अगली बड़ी खबर, जैसे ही सुरंग से बाहर निकले मजदूर, भारत माता की जय के नारों से गूंज उठी सिलिक्यारा की सुरंग। दरअसल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सुरंग के भीतर 17 दिन से फंसे 41 मजदूर मंगलवार को बाहर आ गए। जैसे ही मजदूर सिलिक्यारा सुरंग से बाहर निकले, वहां मौजूद लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान पूरी की पूरी सुरंग और बाहर का पूरा इलाका भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घटना स्थल पर मौजूद थे और बाहर निकाले गए सभी मजदूरों से मुलाकात की। रेस्क्यू ऑपरेशन के सफल होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मजदूरों और रेस्क्यू अभियान में जुटे हुए कर्मियों के मनोबल और साहस की भी जमकर सराहना की। आपको बता दें कि फिलहाल सभी कर्मियों को बाहर निकाल लिया गया है और सभी को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। फिलहाल एम्बुलेंसों के जरिए उन्हें हॉस्पिटल जांच के लिए भेजा गया है। अगली बड़ी खबर, मजदूरों के टनल से बाहर निकलने पर पीएम मोदी ने रेस्क्यू टीम को दी बधाई। बोले बचाव अभियान की सफलता बेहद भावुक करने वाली है। दरअसल उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलिक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को बाहर निकाले जाने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बेहद खुशी जाहिर की है। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है। पीएम मोदी ने कहा कि टनल में जो साथी फंसे हुए थे, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है। मैं आप सभी की कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। यह अत्यंत संतोष की बात है कि लंबे इंतजार के बाद अब हमारे ये साथी अपने प्रियजनों से मिलेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि इन सभी के परिजनों ने भी इस चुनौतीपूर्ण समय में जिस संयम और साहस का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो बेहद कम है। मैं इस बचाव अभियान से जुड़े सभी लोगों के जज्बे को भी सलाम करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी बहादुरी और संकल्प शक्ति ने हमारे श्रमिक भाइयों को नया जीवन दिया है। इस मिशन में शामिल हर किसी ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल को कायम किया है। अगली बड़ी खबर, 41 मजदूरों के बाहर निकलने पर बोले केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, हमें जिस चीज की जरूरत पड़ी वो पीएम मोदी के मार्गदर्शन में तुरंत मिली। दरअसल उत्तरकाशी सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। इस दौरान सिलिक्यारा सुरंग में मौजूदा केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि हमें जिस चीज की जरूरत पड़ी वो पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमें तुरंत मुहैया करवाई गई। उन्होंने कहा कि इस मिशन में जितने साधन जुटाए गए, इतने साधन किसी और ऑपरेशन के लिए नहीं जुटाए गए होंगे। इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि विगत 17 दिनों से चल रहे इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर पीएम नरेंद्र मोदी की पूरी नजर थी। पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि पीएम मोदी हर रोज इससे जुड़ी अपडेट ले रहे थे। पीएम मोदी ने 27 नवंबर को तेलंगाना में एक कार्यक्रम के दौरान भी सुरंग में फंसे मजदूरों के लिए प्रार्थना करने का आह्वान किया था। इसके साथ ही पीएमओ की टीम भी मौके पर जायजा लेने पहुंची थी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम देवी देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं, मानवता के कल्याण की बात कर रहे हैं, तो हमें अपनी प्रार्थना में उन श्रमिक भाइयों को भी स्थान देना है जो बीते करीब 2 सप्ताह से उत्तराखंड की एक टनल में फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल ये सभी प्रार्थनाएं अब रंग लेकर आई हैं, यानी सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है।
अगली बड़ी खबर, सरकार ने सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए मात्र 60 मिनट से भी कम समय में लिए सभी बड़े फैसले। दरअसल उत्तरकाशी की सिलिक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए केंद्र सरकार में एक ऐसा वॉर रूम तैयार किया गया था जिसने 408 घंटे तक लगातार काम किया है। सरकारी महकमों को लेकर वो सोच चली आ रही थी कि यहां तो किसी भी योजना से जुड़ी फाइलें कछुआ गति से आगे बढ़ती हैं, लेकिन सिलिक्यारा सुरंग के मामले में ये पूरी बदल गई और यहां पर रॉकेट की गति से काम हुआ। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलाकर 21 से अधिक एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी रहीं। ये सभी एजेंसियां प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ में मिलकर त्वरित गति से जरूरी निर्णय लेती रहीं। बात चाहे अमेरिकी ड्रिल मशीन ऑगर को सुरंग में उतारने की हो या फिर विपरीत परिस्थितियों में खुदाई के लिए रेट माइनर्स की मदद लेना हो, ऐसे किसी भी मामले को हरी झंडी मात्र 60 मिनट से भी कम समय में दे दी गई। खास बात यह रही कि इन एजेंसियों के बीच में जो तालमेल रहा वो एक उदाहरण बन गया है। आपको बता दें कि सरकार ने इन सभी मजदूरों को बचाने के लिए सभी बड़े फैसले मात्र 60 मिनट से भी कम समय में लिए हैं। यही वजह है कि आज इन मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। अगली बड़ी खबर, मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाले जाने पर नितिन गडकरी बेहद खुश। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित सभी का जताया आभार। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अनेक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद विभिन्न विभाग और एजेंसियों ने एक दूसरे का भरपूर साथ दिया और सभी के अथक प्रयासों और प्रार्थनाओं से ये अभियान संभव हो सका है। उन्होंने कहा कि बचाव दलों के समर्पित प्रयासों के अनुकूल परिणाम मिले हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि मैं इस बचाव अभियान में शामिल प्रत्येक एजेंसी और व्यक्ति का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बचाव विशेषज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों और उत्तराखंड सरकार की त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए मैं उनकी सराहना करता हूं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जो पूरे अभियान की निरंतर निगरानी कर रहे थे और आवश्यकता पड़ने पर मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मेरे सहयोगी वीके सिंह अभियान के दौरान वहीं डेरा डाले रहे। उन्होंने कहा कि मैं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों और इंजीनियरों के प्रयासों के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। अगली बड़ी खबर, सुरंग से निकले श्रमिकों को मिलेगा 1-1 लाख रुपए का चेक, बनेगा बाबा बौखनाथ का मंदिर, मुख्यमंत्री ने किया ऐलान। दरअसल सुरंग से निकले श्रमिकों के लिए एक और राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मजदूरों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। सभी मजदूरों को सरकार 1-1 लाख रुपए की राहत राशि मुहैया करवाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है। जितनी प्रसन्नता श्रमिक बंधुओं और उनके परिजनों को है, उतनी ही प्रसन्नता आज मुझे भी हो रही है। उन्होंने कहा कि बचाव अभियान से जुड़े एक सदस्य का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने देवदूत बनकर इस अभियान को सफल बनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सही मायनों में हमें आज ईगास पर्व की खुशी मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बौखनाथ देवता पर हमें पूरा विश्वास था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनका मंदिर भी बनाने का ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री केसीआर ने कांग्रेस पार्टी पर बोल दिया जबरदस्त हमला, कहा हत्याओं से त्रस्त था इंदिरा गांधी का शासन। दरअसल तेलंगाना विधानसभा चुनाव में जीत के लिए सभी दल जो आजमाइश कर रहे हैं। सभी दलों के स्टार प्रचारक राज्य में चुनावी रैलियों के जरिए लोगों को रिझाने में लगे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अपने चुनावी दौरों में बीआरएस पर जमकर हमला बोला। वहीं इसी बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। एक चुनावी रैली में केसीआर ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल को मुठभेड़ और हत्याओं से त्रस्त बताया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के नारे इंदिराम्मा राज्यम पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के शासनकाल को अगर वापस लाया जाए तो समझो राज्य में गोलीबारी, हत्याओं, मुठभेड़ों का दौर शुरू हो जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का शासनकाल मुठभेड़ों और हत्याओं से भरा पड़ा था। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में चुनाव के बाद अब भाजपा का प्लान भी तैयार, सरकार बनाने के लिए बागी उम्मीदवारों से साध रहे संपर्क। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। एक तरफ जहां पर भाजपा प्लानिंग में जुटी हुई है तो वहीं कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों और एजेंट्स को ट्रेनिंग दे रही है। इस बीच दोनों ही दलों के प्रमुख नेता बहुमत के साथ में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। भाजपा अपने प्लान बी के तहत ऐसे बागी और निर्दलीय प्रत्याशियों से संपर्क करने में लगी है जिनके जीतने की संभावना बन सकती है। आपको बता दें कि भाजपा में टिकट न मिलने पर कई नेता बगावत कर निर्दलीय या दूसरी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतरे थे। भाजपा के अलावा कांग्रेस पार्टी के कई बागी उम्मीदवार मजबूती के साथ में चुनावी रण में उतरे थे। इनमें से ज्यादातर का कहना है कि जीतने की स्थिति में वो अपनी पार्टी के ही साथ बने रहेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहती है, यानी भाजपा ने अपना प्लान भी तैयार कर लिया है। सरकार बनाने के लिए अपने बागी उम्मीदवारों
से भी बीजेपी पूरे तरीके से संपर्क में है। अगली बड़ी खबर, स्पीकर के अपमान के आरोप में पूरे सत्र के लिए निलंबित किए गए बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा से नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी को स्पीकर ने पूरे विधानसभा सत्र से निलंबित कर दिया है। उन पर कथित तौर पर विधानसभा स्पीकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। शुभेंदु अधिकारी को विधानसभा से सस्पेंड करने का प्रस्ताव सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक तापस राय लेकर आए थे। उन्होंने अपने प्रस्ताव में कहा कि संविधान दिवस पर एक प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अधिकारी ने सदन के अंदर नारे लगाए। इससे पहले वो और बाकी बीजेपी विधायक स्पीकर की चेतावनी के बावजूद सदन से बाहर चले गए। आपको बता दें कि फिलहाल पश्चिम बंगाल विधानसभा से नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी को स्पीकर ने पूरे विधानसभा सत्र से निलंबित कर दिया है। अगली बड़ी खबर, संजय सिंह की याचिका पर राज्य रेवेन्यू कोर्ट ने ईडी को जारी कर दिया नोटिस। 6 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। दरअसल दिल्ली की राज्य रेवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर दिया है। ईडी को जवाब दाखिल करने और याचिकाकर्ता को जवाब की अग्रिम प्रति उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने मामले को 6 दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका दायर की है। आपको बता दें कि फिलहाल ईडी को कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।